यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका कल्पनाओं से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। कृपया इसे झूठी ना समझें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MRV इंडियन में। और आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी पर आधारित, और ये हमारी पहली स्टोरी की वीडियो है, तो कृपया करके इसे पूरा देखिएगा। और शुरू करते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। यह बात है 29 जुलाई 2020 की। उस दिन जब मैं सुबह उठा तो उस दिन टीचर्स, माता पिता हमारे फ्यूचर का अंदाज़ा लगाने वाले थे। उस दिन की सुबह ही कुछ अलग सी थी। कोई उस दिन खुश हो रहा था तो कोई उस दिन दुखी हो रहा था, क्योंकि उस दिन हमारा SSC का रिज़ल्ट आने वाला था। सभी शिक्षक से लेके माता पिता, भाई बहन, सभी हमारा रिज़ल्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे। और सबसे ज़्यादा बेताब था मैं। मुझे यह बात सता रही थी कि मेरे कितने परसेंटेज आएंगे। उस दिन सबकी दिल की धड़कनें तेज़ थी, और जैसे ही ऑनलाइन रिज़ल्ट 1 बजे आया, वैसे ही सभी स्टूडेंट्स की दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। और मैं तब नाई वाले के पास बाल कटवाने गया था, और सभी लोग अपना रिज़ल्ट देखकर खुश हो रहे थे। कोई अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने पर खुश हो रहा था, तो कोई अपने कम मार्क्स आने पर दुखी हो रहा था। मैं भी अपने मार्क्स देखने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। फिर नाई वाले को मैंने कहा, भैया जल्दी बाल काट दो। फिर जैसे ही मेरे बाल काटे, वैसे मैं फटाफट घर जाने लगा। वैसे हर सभी 10th कक्षा के मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछने लगे कि भैया तेरा कितना है, तेरा कितना है। और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा कितना है। तो उन सभी लोगों का जवाब सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन सभी लोगों के मार्क्स 81, 87, 85, 88 थे, जिससे मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैं जैसे ही घर पर पहुंचा, तब मेरे घर वाले कहने लगे कि तेरे मार्क्स कितने हैं, तेरे परसेंट कितने हैं। और जैसे ही मैं अपना रिज़ल्ट ऑनलाइन देखने गया, तब मुझे मोबाइल में वो वर्ड देखकर बहुत ही बड़ा सदमा पहुंच गया। और वह वर्ड था कि योर सीट नंबर इज़ इनवैलिड। मैंने 10 बार ट्राई करने पर यही वर्ड मेरे सामने आ रहा था। मेरे घर में सभी लोग कहने लगे कि तूने SSC का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, तू बंक पे गया था ना, सही से बोल। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि वह टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा था। फिर जब ट्राई करता गया, फिर मैंने एक और बार ट्राई किया तो मेरा रिज़ल्ट आ गया। फिर जैसे ही मेरा दोस्त नोबिता आया और मैंने उससे उसके मार्क्स पूछे, तो उसके परसेंटेज को सुनकर मैं दंग रह गया। नोबिता ने मेरा एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आप उस दिन को लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि नोबिता का परसेंट 89% आए थे। मैं आश्चर्यचकित इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार डेकिसुगी और नोबिता के परसेंट बराबर आए थे। फिर मैं अपने पड़ोस के दोस्त राजू के पास गया और उससे मैंने उसके परसेंटेज पूछे, तो मेरे तो लग गए, क्योंकि उसके परसेंटेज मुझसे 3% ज़्यादा आए थे। वह हमेशा बाहर घूमता रहता था, हमेशा खेलता रहता था, तो भी उसके 81% आए और मेरे 78%। राजू हमेशा भीम की चुटकी के साथ घूमता रहता था। फिर मैं अपने दोस्त कालिया के पास गया, उससे उसके परसेंटेज पूछे, तो उसके परसेंटेज सुनकर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना, क्योंकि परसेंटेज मुझसे कम आए थे। अब बारी आती है मेरे दोस्त डेकिसुगी की। वह हमारी 9th क्लास का टॉपर भी रह चुका था। वह हर विषय में टॉप करता था, पर इस बार भगवान ने उसकी नहीं सुनी और वह इस बार टॉप नहीं कर पाया। डेकिसुगी बहुत ही घमंडी और एटीट्यूड वाला इंसान था। जब हम उससे पानी का बोतल मांगते तो वो पानी की बोतल देने से भी इनकार कर देता। डेकिसुगी की रियल लाइफ में कोई भी शिजुका नहीं थी,
क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का छोटा भाई था। पर इस बार डेकिसुगी के भी एसएससी एग्जाम में तो लग गए। वह इतना घमंडी था कि जब हम उससे होमवर्क पूरा करने के लिए बुक मांगते तो वो बुक देने से साफ साफ इनकार कर देता था। डेकिसुगी कहने को तो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, पर उसने कभी ऐसा काम नहीं किया कैसे हम उसे बेस्ट फ्रेंड कह सके। मेरे दोस्त के साथ घटित हुई एक सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब नोबिता और डेकिसुगी एक्सीलेंस ग्रुप में थे, तब साइंस 2 के टीचर ने हिंदी मीडियम के बच्चों को कहा कि जिसके पास गाइड या नोट्स नहीं है वो मुझसे ले ले। नोबिता के पास ना ही गाइड थी और ना ही नोट्स थे, पर डेकिसुगी के पास गाइड, नोट और 21 सब थे। फिर टीचर ने सबको गाइड, नोट्स दे दिए। नोबिता को पता था कि डेकिसुगी के पास सब है। लास्ट में नोबिता और डेकिसुगी की बारी थी। टीचर के पास लास्ट गाइड और नोट्स बचे थे। नोबिता की बारी आने से पहले ही डेकिसुगी रोते हुए बोलने लगे, टीचर प्लीज दे दो, अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे, छुट्टा नहीं है, अरे अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अरे छुट्टा नहीं है, अरे अल्लाह के नाम से दे दे रे बाबा। डेकिसुगी की बहन दया वहीं पढ़ती थी। डेकिसुगी ने टीचर को मना लिया कि मुझे गाइड, नोट्स दे दे। डेकिसुगी ने टीचर को कहा कि आप मेरी बहन दया को यह सब चीज़ दे देना। टीचर ने डेकिसुगी की बात मानकर दया को गाइड, नोट्स, 21 सब दे दिया। डेकिसुगी के पास इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी वह नोबिता से आगे नहीं पढ़ पाया। वह और नोबिता दोनों बराबर आए थे। इस वीडियो को देखकर डेकिसुगी भी बोल रहा होगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं यार। तो दोस्तों, सैड की दुनिया से बाहर आइए और मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आप अपने ऊपर कभी घमंड ना करें, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तो आप तो सिर्फ एक मामूली सी चीज हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए। आपके एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।